दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं आलू न्यूज़ स्तुति में। तो आज मेरा साथ श्री केनेडी बागराज जी मेरा साथ है। तो आज हम लोग ड्रग्स का ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आप सभी भी देख रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश में पूरा हम लोग स्पेशली यूथ लोग ड्रग्स में पूरा गिर रहा है। उसका सिलसिले में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर, आपको आलू न्यूज़ स्तुति में स्वागत करते हैं। थैंक यू। तो सर, आपसे डायरेक्टली जानना चाहेगा कि आप लोग एक एनजीओ चलाता है मदर विजन बोल के, तो उसको जितना झंडा है आप थोड़ा बता दीजिए। ये मदर्स विजन ये पूरा आने का एक ग्रुप है। ये सेल्फलेस पूरा आने एक तो मिल के एक तो या टीम अप करके एक ड्रग एडिक्शन को लेके ये लोग एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपका मदर्स विजन जो है, आपको बहुत लेस टॉक्ड अबाउट एनजीओ इसलिए है कि इतना एक्टिविटी करने के बाद में भी, क्योंकि ये इसका फंक्शनिंग करने का तरीका जो है एनोनिमस है। ये लोग जितना भी आपका फील्ड काम करने का है वो चुना है, वो सब आपका डिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी है सेक्शन, मतलब जितना भी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेटेड किया हुआ सेक्शन है आपका, जैसे कि HIV एड्स हो गया आपका, जैसे कि STD रिलेटेड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया आपका, MSW हो गया, मेल सेक्स वर्कर, फीमेल सेक्स वर्कर, ट्रांसजेंडर प्लस ड्रग एडिक्शन। तो ये सब फील्ड में काम करने का कारण से वो ये जो एनजीओ है अपना एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रमोट करने से क्या होता है कि जो जिसको बेनिफिट मिलना है, जिसको हेल्प मिलना है, वो आने के लिए हेजिटेट होता है। विच इज़ वाई ये जो एनजीओ इज़ ए वेरी लेस टॉक्ड अबाउट एनजीओ, वेरेस हम लोग इसमें लास्ट 9 ईयर्स से हम लोग एग्जिस्ट करता है और हम लोग कंटिन्यूसली रिलीजियसली काम कर रहे हैं। और ये सेटअप का बात करने से अभी ये एनजीओ जो है आपको 2013 में फॉर्म हुआ था, पूरा आने लोग मिल के। तो ये लोग शुरुआत किया था ये आपको क्लीननेस को लेके। तो क्लीननेस को लेके 2013 से काम करते करते समय में उन लोगों ने देखा है कि सिर्फ सोसाइटी का मतलब आपका सरफेस को साफ करने से नहीं होगा, एक बहुत सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम लोग सोसाइटी में वो आपका ड्रग इशू, एडिक्शन जो है, इवन एल्कोहलिज्म भी जो है। तो उसके बाद से वो लोग यहाँ घुसा है और वो तब से काम कर रहा है। अभी वो लोग सिंस लास्ट 5 ईयर्स से एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी चला रहा है। और कमिंग टू मी, हम इसमें क्या है बोलने से, हम ये आने लोग का साथ में हम पार्टिसिपेट करता है। हम ये लोग काम को जैसे जैसे करने के लिए हमको डायरेक्शन देता है, इन लोगों का गाइडेंस में हम काम करता है। मेरा नाम केनेडी बागरा है। आई एम रिकवरिंग एडिक्ट। रिकवरिंग एडिक्ट का मतलब होता है कि द पर्सन हु हिमसेल्फ हैज़ बीन टू द एडिक्शन। तो काफ़ी लंबा समय हम एडिक्शन में रहा है और सिंस 10 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहा है। तो उन लोगों ने यहाँ में एक सोसाइटी को एक ज़मीन प्रोवाइड किया है, एक ट्रीटमेंट करने के लिए एक सेटअप ये आपको ये करके दिया है। तो उसको हम लोग रनिंग करने का कोशिश कर रहा है और चल रहा है अभी तक। ओके, तो अभी देखा गया कि जो ड्रग्स है, जो एडिक्शन है, इस हम लोग का सोसाइटी में तेज़ी से अभी इस पे अरुणाचल प्रदेश में बढ़ रहा है। तो इसको लेके आपका क्या ओपिनियन है? इसमें हम लोग का इसमें जो ड्रग का जो आपका रिपीट जो आपका ग्रोथ हो रहा है, इसका एक सिंपल सा रीज़न है। हम लोग सोसाइटी में एक आपको टेक्निकल अवेयरनेस का एक इशू है। हम लोग यहाँ में आपका जैसे कि इन सिंस लास्ट 2-3 ईयर्स ये आपको गवर्नमेंट जो है, ये गवर्नमेंट पेमा खंडू गवर्नमेंट थोड़ा सीरियस है ड्रग प्रॉब्लम को लेके, तब से लेके थोड़ा टेक्निकली एड्रेस करना शुरू किया है। अदरवाइज इससे पहले तक हम लोग क्या कर रहा था, वी आर डीलिंग ओनली विद द सब्सटेंस मतलब आपका जो पीने का जो सामान है आपका, जैसे कि हेरोइन, ब्राउन शुगर हो गया या इवन आपका मेडिकल प्रोडक्ट वाले से SP हो गया, कोडिंग सर्जिंग, वो सब को हम डील कर रहा था। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम आपको ड्रग प्रॉब्लम जो है, ये आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर का प्रॉब्लम है। आप जो सब्सटेंस हम लोग जो पुलिस जो सामान पकड़ रहा है, आदमी लड़का लोग क्या पी रहे हैं, दिस इज़ ओनली 20% प्रॉब्लम। 80% प्रॉब्लम जो है हम लोग का अपना बोलने, चलने, करने और सोचने का तरीका से होता है। इसको हम लोग सोसाइटी चेक इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग का पूरा एंटायर सोसाइटी का, हम लोग का जितना भी सोसाइटी का मैकेनिज्म है, हम लोग फोकस कर रहे हैं उस सब्सटेंस का ऊपर में। तो अभी सब्सटेंस के ऊपर में फोकस करने से हम लोग रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो पीने जा रहा है, जो पीने का मन हो रहा है और उसको जो पिलाने वाला जो फैक्टर्स है, जो मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको क्लियर करके हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग तब तक रुक रहा है सोसाइटी जब तक द पर्सन इज़ नो लॉन्गर गुड, सेफ एंड प्लीजेंट टू बी एसोसिएटेड विद, नो लॉन्गर गुड, सेफ एंड प्लीजेंट टू बी अराउंड।
हम लोग जब कोई इंसान को देखता है जो पी के मतलब गंडगोल कर रहा है, जेल जा रहा है, कोई आपको ड्रग्स बेच रहा है, घर वालों को प्रॉब्लम कर रहा है, कोई दारू पी के दंगा कर रहा है, हॉस्टाइल हो रहा है, हमको लगता है कि वो है आपका ड्रग प्रॉब्लम या एल्कोहलिज्म या एडिक्शन, ऐसे लगता है। एक्चुअली वो नहीं, वो तो आपका प्रोसेस का एंड है। जनरली आपको एडिक्शन जो है, आपका ड्रग प्रॉब्लम हो, एल्कोहलिज्म जो है, वो आपका 14-15 ईयर से चालू हो जाता है। जिसको हम लोग सोसाइटी एज ए ड्रग प्रॉब्लम, एज ए एल्कोहलिज्म या आपको एडिक्शन के इशू को दिख रहा है, वो द एंड ऑफ द जर्नी है। वो मतलब आपका एडिक्शन का, ड्रग प्रॉब्लम का, एल्कोहलिज्म का कॉन्सिक्वेंस है, अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस लास्ट में जो होता है। और हम लोग सोसाइटी टेक्निकल अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम लोग जो लास्ट कॉन्सिक्वेंस को डील कर रहे हैं, हम लोग होने से पहले क्या करना है उसको हम लोग ये प्रिवेंशन मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जो अभी होके एकदम हल्का हल्का चल रहा है उसको किस तरीक़े से डाइवर्ट करके मेन स्ट्रीम में वापस लेके आना है, उसको हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ एड्रेस करने का कोशिश कर रहे हैं जिसका बुरा हाल हो गया। ये एक सिंपल सा रीज़न है, ये आपका जो यूजर्स का राइज होने का ये कारण। ओके, तो अभी देखा गया कि ज़्यादातर अंडर एज यूथ लोग ज़्यादा ड्रग्स में गिर रहा है। पहले भी आलम में एक बार में 26 ऐसे पकड़ा है, वो सब अंडर एज वाला था। तो ऐसे वालों को आप लोग किस तरीक़ा से हैंडल किया जाता है इसमें ऐसे है कि उन लोगों का तो अभी तक रिहेबिलिटेशन लाने का आपका मतलब फिजिकल कंडीशन तो डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्मली आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर में पेरेंट्स हो या इवन फैमिली हो, सोसाइटी हो, तभी लेके आता है जब वो इंसान मतलब बाहर में वो नहीं हो पाएगा, जिसको आपका मेडिकल सपोर्ट का ज़रूरत है छोड़ने के लिए, टेक्निकल सपोर्ट का ज़रूरत है, प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। अभी जो हम लोग लास्ट समय जो आपको पकड़ा है 2025 जो है उसका तो एक आपका वो चीज़ इसलिए हो रहा है कि हम लोग का सोसाइटी में आपका सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, हम लोग का सोसाइटी प्रॉपरली अरेंज नहीं है इस इशू को लेके। हम लोग ये सोच रहे हैं कि ड्रग इशू जो है ये मतलब एक तो मतलब रिपेयरिंग वर्क है, इसलिए आदमी सुन के ही बोरिंग होता है, बोलने का भी मन नहीं होता है, पार्टिसिपेट करने का मन नहीं होता है। तो ये जो हम लोग का फैक्टर है इसको हम लोग किस तरीक़ा से ट्रीटमेंट करना है, किस तरीक़ा से टिक करना है, वो नहीं देखना है। इसको हम लोग देखना है कि इतना जो नंबर बढ़ रहा है इसको किस तरीक़ा से हम लोग प्रिवेंट करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आपको मतलब हम ये बात को इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल रहा है, और आप अगर पूछेगा कि इतना श्योर से आप कैसे बोल रहे हैं, बोल से मतलब मी माई सेल्फ हैव बिन टू द सेम प्लेसेस, इसलिए हमको समझ में आता है मतलब ना, क्योंकि हम तो ऐसे वही गली से गुजर के आए हैं। ये जो है हम लोग सोसाइटी हम लोग क्या कर रहा है, आपको जो अर्ली एज जो है, अर्ली एज में हम लोग का ब्रेन इस तरीक़ा से कि एनी काइंड ऑफ न्यू आइडियाज़, न्यू इन्फॉर्मेशन का हम लोग को डायरेक्ट उसको एब्जॉर्व करता है। उनको सब कुछ सुनने को मिल रहा है, जैसे कि हॉलीवुड में देखता है, बॉलीवुड में देखता है, इवन आपका यूट्यूब में देखता है, फिल्म में देखता है, अपना एल्डर्स को देखता है, कोई दुख में है तो पी रहा है, सुख में है तो पी रहा है, मौज मस्ती के लिए पी रहा है। मतलब उनको लगता है कि ये खाना पीना जो है उनको फिट इन करता है, ये खाना पीना जो है उसको कुछ रिवार्ड देता है, उस खाना पीना जो उसको एक मतलब एक मॉडर्न वे में अरेंज करके देता है। ये जो सोच है उनको पीने के लिए ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन अगेंस्ट दो सोच हम लोग का सोसाइटी में आपका प्रॉपर आपका फीडबैक नहीं है कि ये गलत है, ये इस तरीक़ा से नहीं होता है, इस मतलब इन द वे दे अंडरस्टैंड, इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड, ये हम लोग प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनको नेगेटिव इनपुट उनका ब्रेन में ज़्यादा मिल रहा है, पॉजिटिव इनपुट उनको मतलब बराबर का मतलब ये आपको डिफेंसिव मेथड में उनको रखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या हो रहा है कि एवरी अर्ली गाय जो अभी न्यू आपका 15-16 ईयर्स होने को है, या न्यू हायर सेकेंडरी ज्वाइन कर रहा है, या न्यू आपका जैसे कि आपका विलेज लेवल से टाउन में आया है, उनको लगता है कि विदाउट डूइंग दिस दे आर इनकम्प्लीट। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो आपका सोच है, उनको इस ड्रग प्रॉब्लम में लेके जा रहा है। इस सोच को हम लोग डिफीट करने का, इस सोच को हम लोग डील करने का हम लोग का मेथड अभी तक सोसाइटी हम लोग एडोप्ट नहीं किया है। ये है प्रॉब्लम इसका। ओके, तो ये ड्रग्स को हम लोग का सोसाइटी में रुकाने के लिए बहुत सा ये करते हैं, अवेयरनेस कैंप रखता है जो ड्रग्स का, तब भी नहीं सुधरता है। तो आपका क्या ओपिनियन है कि इस समाज को ड्रग्स को हटाने के लिए फ्री जोन कराने के लिए किस टाइप से करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा यूथ लोग के लिए? इसमें हम लोग का सोसाइटी में ऐसा है कि ये आपका ड्रग प्रॉब्लम हो ना, और अल्कोहलिज्म भी हो, या इवन आपका ऑल ओवरऑल में बोलने से एडिक्शन भी हो, ये आपको क्लियर सोसाइटी में 3 स्टेजेस में दिखाई देता है। एक शुरू करने वाला,
एक जो शुरू करके चलने वाला और एक का बुरा हाल होने वाला, यानी कि यूज़ करने वाला, मिसयूज़ करने वाला और एब्यूज़ करने वाला। तो हम लोग एक सोसाइटी एक काम कर सकता है कि सोसाइटी एक कलेक्टिव रेस्पॉन्स देना है। ये सिर्फ आपका जिसका बच्चा पी रहा है उसका पेरेंट्स का काम नहीं है, या जैसे कि हम लोग एनजीओ है, मदर्स हम लोग का करना ही है, वो हम लोग का अकेला का काम नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का काम नहीं है। ये आपका सब कलेक्टिव रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। अभी जैसे कि जो शुरू नहीं हुआ उसको शुरू नहीं होने देने के लिए हम लोग क्या करना है, यूज़ जो अभी तक नहीं किया उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक टेक्निकल अवेयरनेस हम लोग कैंप जो है, या टेक्निकल अवेयरनेस हम लोग इच स्कूल में और कॉलेज में हम लोग रखते ही रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज़ नॉट सपोज टू बी टच्ड। तो इस तरीक़ा से प्रिवेंट होता है। सपोज वहाँ से भी उस जिसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिला, ये फीडबैक नहीं मिला, तो वो वहाँ से पार होकर मिसयूज़ कर रहा है, यानी कि मतलब वो अभी आस्ते आस्ते पीना चालू कर रहा है, मतलब यूज़ कर चुका है। उनको हम लोग एक चीज़ गौर करना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मत पियो, ये ख़राब है, छोड़ दो। इतना बोल देता है, इतना से नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है जब तक वो एक न्यू वे ऑफ लाइफ क्रिएट नहीं करेगा, जहाँ नहीं पी के रहना भी मतलब इक्वली मज़ा है, उसको पीता ही रहना पड़ेगा। अभी क्या होता है कि सपोज़ वो अभी शुरू जस्ट मतलब आपको अर्ली है, वो ना जस्ट रिसेंटली शुरू किया है, चल रहा है। वो क्यों शुरू किया है? वो इसलिए शुरू किया है कि उसका रहने बोलने चलने का तरीका इस तरीक़ा से है कि उसमें बहुत सारा टाइम है, बहुत सारा गैप है और बहुत सारा ऐसा आपका कंडीशन है जिसमें उसको पीना पड़ता है। तो अभी सडनली उसको सिर्फ बंद करो, बंद करने से भी क्या होता है कि उसका और वो रीज़न गायब नहीं होता है। तो आज बंद करता है, कल बंद करता है, परसों बंद करता है, उसको द सेम फैक्टर जो कल पिला रहा था आज उसको फिर पिलाता है। तो वो चीज़ के लिए उनको एक डाइवर्सन देना पड़ता है। जैसे कि अभी आप पीना बंद करेगा तो पीने का बदले में आप क्या करेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं करने का हो कि वो पिया है वो, तो कुछ तो करना पड़ेगा। वो डाइवर्सन के लिए हम लोग सोसाइटी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे कि आपको इंटेंस आवर्स जो होता है, जैसे कि शाम को, ये जनरली शाम को पीता है, तो वो वक्त में आपको जैसे कि इस स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना, या घर में एक वार्म एटमॉस्फेयर बना के, मतलब उसको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होना, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट उसका जो आपका ड्राइविंग फोर्स है पीने का, जो आप कंटिन्यू जो करना है उसको डिफीट करना है। उसको इतना स्ट्रॉन्ग उसको एक तो एनवायरनमेंट मिलना है जो एनवायरनमेंट उसका अगेंस्ट में उसको खींच के रखता है। ये आपका जो बीच में चल रहा है। और जो अभी एकदम बिल के पी के आपका क्रोनिक स्टेज में जो हो गया, आपका जो एब्यूज़ कर रहा है, मतलब ना बुरा हाल में जो है, उसको तो हम लोग का मेयर आपका इन मतलब एडवाइस इन सिंपल काउंसलिंग वो सबसे उसको नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर में एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है। मैकेनिज्म डेवलप इन द सेंस, अगर वो नहीं पिएगा अभी तो उसका फिजिकल डिसकोऑर्डिनेशन होता है, फिजिकल पेन होता है, विड्रॉल होता है, उसका जॉइंट्स सब दर्द होता है, आपका टॉयलेट बाथरूम ठीक ठाक से नहीं होता है, और ईजीएस्ट थिंग है दुनिया में तो सोना है, स्लीपिंग, उससे वो चीज़ भी नहीं होता, उसको नींद भी नहीं आता है वो नहीं पिए बगैर। तो उसका एक टेक्निकल इशू आ जाता है, विड्रॉल आ जाता है, और ब्रेन में एक ऑब्सेशन डेवलप हो जाता है कि मतलब कुछ भी करने से पहले, उसको सोचने से पहले, करने से पहले उसको वही अपना सब्सटेंस याद आता है कि नेक्स्ट डोज कब होगा। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को आपको एक प्रोफेशनल हेल्प का ज़रूरत पड़ता है। ये चीज़ में आपको बॉडी का पेन के लिए आपको मेडिकल हेल्प का ज़रूरत पड़ता है। ये मतलब आपका डोमेस्टिकेटेड वे में वो नहीं हो पाएगा, वो जैसे कि घर में या कुछ से छोड़ दो बोला लो, इसमें जान जा सकता है उसको तो आपको रिहेबिलिटेशन पॉलिसी से, आपको डिटॉक्सिफिकेशन से, मेडिकल हेल्प का साथ में ही गुजरना पड़ता है। ये है। तो सर ये जो अंडर एज वाला को अगर ड्रग्स में पकड़ लेने के बाद थाना में नहीं रख सकते हैं, कि उस आपका इसमें क्या ओपिनियन रहेगा कि अंडर एज वाला को एक लॉ बनाना चाहिए कि आपका तरफ से क्या कहना है इसका? क्योंकि इसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते, अरेस्ट करके थाना भी नहीं रख सकते अंडर एज को, तो इसके ऊपर आप क्या कहना है? अंडर एज वाला जो आपका कंडीशन है, अंडर एज वाला कंडीशन वो कम्प्लीटली वो आपका फैमिली का ड्यूटी है। वो उसको लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? लोग इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो लॉ का केस के लिए वो फिट नहीं बैठता है, वो उसका एज कम है, यानी कि उसको हैंडलिंग, उसको डीलिंग जो है वो आपका पेरेंशियल होना पड़ता है, वो घर वाला होना पड़ेगा। अभी आप जनरली आप देखिए, अब मोस्टली आप ड्रग एडिक्शन जो है, आपका एल्कोहलिज्म जो भी है ना, या बच्चा आपका अंडर एज जो भी है, जो अभी मतलब न्यू शुरू हो रहा है, जिसको पकड़ रहा है, जो इधर उधर रास्ता में घूम रहा है ना, आप उसको आप जाके देखो, आप उसको जनरली इन मोस्ट केसेस, नॉट नेसेसरली सब बोल के नहीं है, लेकिन आपको 99% आपको थोड़ा ब्रोकन फैमिली से ही मिलेगा। वो
माँ है तो बाप नहीं है, बाप है तो माँ नहीं है, या जैसे कि माँ बाप का ये घर में हल्ला गुल्ला होते रहता है, दोनों में झगड़ा होते रहता है, तो कुछ ना कुछ या तो ज़्यादा है या कम है। तो उसको आपको जो जैसे कि आपका साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन जो है ना, उसका सोचने बोलने करने का जो तरीका को जो सपोर्ट मिलना है, सोचने बोलने तरीका को जो उसको पॉजिटिविटी जो मेंटेन करके रखना है, वो चीज़ मिसिंग होता है। उसको तो फैमिली वाला पार्टिसिपेट करके करना ही पड़ेगा। और ये जो आपका जुवेनाइल जो बोल रहा है, जुवेनाइल में जिसको आपको ड्रग एडिक्शन में हो या आपको एल्कोहलिज्म में जो आप केस सामने आता है, उसको तो फैमिली वाला एकदम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करके फैमिली वाला चेंज होना ही पड़ेगा। वो सिर्फ बच्चा चेंज होने से वो ज़्यादा नहीं चलेगा, अब तरह सम और फ्यू डेज वापस उसमें आ जाएगा। ये घर वाला का काम है। अच्छा, तो जो अंदर एज है उसको फैमिली हैंडल करना ही पड़ेगा। तो एक्चुअली आजकल का ज़माना में देखा गया कि जो माँ पिताजी को जो बच्चा है वही मतलब ये धमकी देते हैं। ऐसे अगर एग्जांपल, अगर आप हमको ऐसे बाइक नहीं देगा तो हम सुसाइड करेगा, आजकल ऐसा ज़माना आ गया। तो इसी का चलते पहले भी हम लोग का वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है, एक नोटिस निकला था कि जो पब्लिक प्लेस में जो सिगरेट गुटखा खाता है, जो थूकता है, जो सिगरेट पीता है, उसको फाइन किया जाएगा, एक नोटिस निकला था। लेकिन ये नोटिस निकालने का बाद भी हम लोग का जो पब्लिक है उसको फॉलो नहीं किया गया। तो इसके ऊपर अब क्या कहना है? ये जो नोटिस जो है, एक्चुअल में बोलने से हम लोग का सोसाइटी जो है वो सोशल अवेयरनेस से चेंज होगा। गवर्नमेंट तो आपको कितना नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट आपको एक नोटिस दे सकता है और उसको आपको जैसे कि एग्जांपल सेट करने के लिए आपको एक आदमी को, 2 आदमी को, 5 आदमी को, 10 आदमी को अरेस्ट कर सकता है। लेकिन जब तक आप दिल से आपका अंदर में इतना आपका अवेयरनेस नहीं होगा, इतना जागरूकता नहीं होगा कि नहीं हमको ये जगह में, ओपन जगह में नहीं पीना है, तब तो अभी जैसे कि रात हो गया, सपोज अंधेरा हो गया, तो वो अंधेरा में तो पुलिस भी नहीं, कोई भी नहीं, आप तो पिएगा ना। तो आपका सोसाइटी का फॉर्मेशन जो है, हम लोग लॉ का ऊपर में, पनिशमेंट का ऊपर में डिपेंड होके सही होना गलत होना वो हम लोग नहीं चल सकेगा। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को उसको जिस ढंग से रहना है उस ढंग से रहना ही पड़ेगा। वो हम लोग जो ड्रग्स को किस तरीक़ा से डील करना चाहिए? ये जो आपको ड्रग इशू जो है, इसको हम ये शुरू में बोला, इसको एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स चाहिए। एज एन इंडिविजुअल भी आप पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एज ए फैमिली भी आप पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एज ए आपको सोसाइटी भी आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और एक बात क्लियर से हम लोग ये रखना, ये आपको ये समझना है कि एवरी टाइम हम लोग पुलिस क्या हो गया बोलते रहने से इससे कभी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि पुलिस तभी एक्शन ले सकता है जब आप कोई ऑफेंस करता है। आप ड्रग्स पी चुका होना पड़ेगा, आपका हाथ में ड्रग्स होना पड़ेगा, आप दारू पी के गंडगोल कर चुका होना पड़ेगा, आपको पीने का मन है या पीने जा रहा है, वो सोच के लिए आपका उस आइडिया और उसका अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पुलिस नहीं पकड़ सकता है। पुलिस आपको तभी पकड़ सकेगा आप कुछ कर चुका होना पड़ेगा। तो वो करने से पहले का जो उसका जो सोच है उसको प्रिवेंट करने के लिए तो कोई तो आपका एज ए फैमिली, एज ए मेंबर, एज ए सोसाइटी हमको आना पड़ता है ना। पुलिस को रुकते रहेगा, लेकिन हम लोग का प्रॉब्लम यही तो है, हम लोग एवरी टाइम हम लोग पुलिस को ही रुक रहे हैं ना। पुलिस क्या हो गया? पुलिस होने का बाद आता है ना, होने से पहले आपको आना पड़ेगा। ये है, मतलब खुद एवॉर्ड रहना ही पड़ेगा। अब देखिए होगा 1-2 केस, लेकिन आपका नॉर्मल क्या, अब आपका मतलब बेसिकली आप देख लो कि आप कभी देखा है क्या वो मारवाड़ी का बच्चा ड्रग्स पीते हुए, दारू पीते हुए? नहीं देखा होगा। अब बहुत रेयरली देखा होगा कि बंगाली का बच्चा ये आपको ड्रग्स पीते, दारू पीते हुए, बहुत रेयरली देखा होगा। वेयर एज कंपेयर टू सोशल स्टेटस, उसके बाद में आपका मॉडर्निटी को बोलने से, सिविलाइजेशन को बोलने से मारवाड़ी लोग, बंगाली लोग हम लोग से 100 years ahead है। वो लोग का जो सोसाइटी है, वो लोग जिस दुनिया में रहता है वहाँ में मॉडर्न लाइफ पहले से चल रहा है, लेकिन वो लोग का उसमें केस बहुत रेयर क्यों है? वो केस रेयर इसलिए कि वहाँ का जो सोसाइटी है वो लोग बहुत वेल अरेंज्ड है, एवरीथिंग इज, दे हैव पुट द हाउस इन ऑर्डर। वो लोग को पता है कि बच्चे को किस तरीक़ा से डायरेक्शन देना है, बच्चा को किस तरीक़ा से प्रिवेंट करना है, एक सोसाइटी किस तरीक़ा से बन के रहना है। वो लोग को डेंजर को, जो सोसाइटी का जो ऑर्गेनाइज हुए है ना, वही वो लोग जितना भी डेंजर है उसका 80% को तो वो लोग का ऑर्गेनाइज हुए ही रिमूव करके रख देते हैं ना। वो हम लोग का इधर मिसिंग है, ये हो रहा है प्रॉब्लम।
तो अंदर हर स्टेट में देखा जाए तो हम लोग का अरुणाचल भी अल्कोहल में तंबाकू सबसे लास्ट पोजीशन में है। तो अब इसको लेके आप स्पेशली जो आने वाला जनरेशन का यूथ है और जो अभी एडी होके जो छोड़ने के लिए कर रहा है, उन सभी को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहिएगा ये ड्रग्स के ऊपर? ये हम लोग का ट्राइबल सोसाइटी में एक ऐसा है, एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी है ना, ट्रेडिशनल ड्रॉबैक एक तो है कि हम लोग का सोसाइटी ट्रेडिशनली एल्कोहलिक है। ट्रेडिशनली एल्कोहलिक इन द सेंस मतलब पी पा के रास्ता में गिर रहा है वो बोल के नहीं है, लेकिन हम लोग का एल्कोहल इट्स ए काइंड ऑफ ए पार्ट ऑफ द फूड, मतलब खाना का पार्ट जैसा है वो। तो ये जो हम लोग का इस टाइप का जो हम लोग का एल्कोहलिज्म है, ये गेटवे टू अदर ड्रग्स है। ये इसमें हम लोग का सोशल अवेयरनेस नहीं होने का आपको मैं एक एग्जांपल बताएगा कि मतलब किस तरीक़े से हम लोग चीज़ को देखता है अवेयरनेस नहीं होने का कारण से। आप एक वाइन शॉप जाइए, आप वो वाइन शॉप में कोई भी आपका बियर हो, एल्कोहल हो, आपको इसके ब्रांडी कुछ भी ले लो, आप उसमें प्रिंट में देखने को मिलेगा कि 42% एल्कोहल। उसका 5 ईयर्स भी रखिए, 10 ईयर्स भी रखिए, 100 ईयर्स भी रखिए, 42% ही रहता है। नाउ कमिंग टू आवर लोकल अपोंग ना, उसमें क्या होता है कि आप 1 महीना रख के देखो 5% एल्कोहल, 2 महीना 10% एल्कोहल, 3 महीना 30, 40, 50, 6, 7 मंथ रख के देखो, पूरा वही मतलब 100% एल्कोहल। लेकिन हम लोग का अवेयरनेस नहीं होने का कारण हम लोग क्या एडवाइस देता है कि बियर, रॉक्सी, रोम, तीमा बोलो यक ना पोकम तीदेश, ये तो 100% एल्कोहल है ना। आप 42% को मना करता है, लेकिन आप ये 100% को तीदेश बोलता है। ये क्यों हो रहा है? ये हम लोग का उस लेकिंग ऑफ सोशल अवेयरनेस का कारण से हो रहा है। ये जो ट्रेडिशनल हम लोग का ड्रॉबैक है कि इसको भी हम लोग थोड़ा सोचना है। और ये जो एल्कोहल क्या हो जाता है कि आफ्टर वन पॉइंट ऑफ टाइम इससे जो हाई निकलता है, इससे जो आपका जो नशा निकलता है तेकुम, वो अमाउंट ऑफ तेकुम जो है ये हो जाता है एम पी कुमादू सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है। तो इससे थोड़ा हायर डोज चाहिए होता है। यही हायर डोज का तलाश में जनरली हम लोग का यहाँ का बच्चा लोग ड्रग एडिक्शन में भी घुस रहा है, हायर डोज का तलाश में ना। ये क्या हो रहा है कि हम लोग ट्रेडिशनली हम लोग सोसाइटी हम लोग का इस रूप से है कि हम लोग हाफ हुए हम लोग खुद लेके आते हैं आधा रास्ता तक ना, ड्रग्स का आधा रास्ता तक हम लोग एल्कोहल का थ्रू से एल्कोहल में बैठा के हम लोग हाफ हुए लेके आना है। तो ये चीज़ को हम लोग का सोसाइटी थोड़ा देखने से भी ठीक है। यहाँ में हम थोड़ा एक ऐड करना चाहेगा। यहाँ में एल्कोहल का बात करने से एक तो ट्रेडिशनल सेंटीमेंट आता है आदमी का ना, ये हम लोग का कल्चर का पार्ट है, ये पार्ट है, वो पार्ट, इसको कैसे छोड़ेगा। ये सब एक्सक्यूजेस से हम लोग थोड़ा एबव उठ के हम उस चीज़ को सोचना पड़ेगा। कल्चर का पार्ट जरूर है, ट्रेडिशन का पार्ट जरूर है। जैसे कि आदमी लोग क्या बोलते हैं कि उई मोब बोलो, हग्गो का बोलो, डेग्गो का बोलो, मतलब दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। हमको ये सोचना है, जानना होगा कि उई मोब बोलो, निदा होगा, जो भी कुछ हो, हिका सिका जो भी करना है, ये आपको मतलब इतना मुश्त आपको 1 गिलास का ज़रूरत पड़ता है और उई मोब बोलो ड्रॉप का ज़रूरत पड़ता है। लेकिन हम लोग जो पीछे में बड़ा गिलोन पोबर जो बना रहा है वो उई के लिए नहीं बना रहा होता है, हम लोग खुद पीने के लिए बना रहा होता है। तो वो सब जो हम लोग घुमा फिरा के जो सोचता है उसको हम लोग अगर चेंज चाहिए तो हम लोग मतलब वी नीड टू डू एन ऑनेस्ट सेल्फ एनालिसिस, देन ओनली इन टर्म्स ऑफ एडिक्शन आवर सोसाइटी विल इम्प्रूव। नहीं तो हम लोग ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा, रास्ता नहीं है। तो आप मतलब ये जो वाइन है और हम लोग का लोकल अपुंग है पोखा, तो वाइन से ज़्यादा हम लोग का लोकल अपुंग ज़्यादा हार्ड है। ऑफ कोर्स हार्ड है। तो आज देखा गया कि स्पेशली जो बस्ती में है, बस्ती वाला लोग अपना बच्चा को चौथा से ही लोकल अपुंग पिलाना शुरू हो जाता है। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? ये जो बच्चा से पिलाने का जो तरीका है ना, ये 101% रॉन्ग है। 101% इसलिए रॉन्ग है क्योंकि हम लोग का इस एल्कोहल को यक ना पोका हो, लेकिन उन सोशल एक्सेप्टेंस है, सोशल एक्सेप्टेंस है, इसलिए उन इसका हार्म को दिखाई नहीं देता है। इससे जो हम लोग का सोसाइटी में हार्म हो रहा है वो हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं क्योंकि एक्सेप्टेंस है इसका। अभी आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर अदर सब्सटेंस ड्रग्स पी के कोई रेदुम होके जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट देखिएगा ड्रग्स पे है। लेकिन पोका पी के हम लोग हर इंसान को, इवन द बहुत बड़ा ऑफिसर को भी, बहुत सक्सेसफुल आदमी को भी 1-2 बार तो हिलते हुए दिखा ही है, लेकिन उसको हम लोग कॉमन वे में दिखता है क्योंकि हम लोग उस चीज़ को हम लोग मान लिया गया है। तो ये जो चीज़ है इसको हम लोग एक चीज़ देखना पड़ेगा कि वो आदमी हिल रहा है नहीं हिल रहा है वो इतना मैटर नहीं करता है। एक्चुअल मैटर क्या है कि आदमी का जो इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन जो है ये एल्कोहल जो है उसको उस तरफ खींच के रखता है।
अब आप बस्ती में भी देखो, कोई भी आपका काम ले लो ना, जैसे कि आपका किसी का पत्ता बनना है, किसी का लकड़ी भरना है, आमगो गप लगी तो कुछ भी होने से डायरेक्ट लड़का लोग का ब्रेन में क्या होता है, ह्यूमन प्रोग्राम तो पे लगी है। यानी कि वो क्या हो रहा है, अपन उसका जिंदगी का एवरी एक्टिविटी का कंपलसरी पार्ट बना के रखा है ना। ये हम लोग का ट्रेडिशनली कैरी हो रहा है। उसका जगह में जूस भी तो पी सकता था। तो ये सब चीज़ को सोसाइटी देख नहीं पा रहा है, जो कंपलसरी करके रखा है ना, इसको कंपलसरी को हटाना पड़ेगा। ओके, तो मैंने पहले एक लड़का से पूछा, आपको ये गुटखा सिगरेट और अफीम पी के क्या मिलता है? तो मैंने ये जस्ट मजाक में पूछा था। तो उसने हमको जवाब दिया कि ये सब करके मुझे बहुत मज़ा लगता है, ऐसे हमको वो इसका रिप्लाई दिया था। तो आप इसके ऊपर भी क्या कहना चाहेंगे? ये मज़ा उसको नहीं लगता है, वो किसी भी कारण से ना, कोई भी तरीक़ा से उसका ज़िंदगी जो है इस तरीक़ा से हो रहा होता है कि पीना खाना करके उसको जो चीज़ मिलता है ना, उससे थोड़ा सा मतलब आपका वर्स कंडीशन में होता है। इसका कारण से आप ड्रग्स दारू पी के गुटखा पुटका खा के आप खुद को मज़ा हो रहा है ऐसा फील होता है, लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा होता है। इसलिए ये चीज़ को उसको इंटरेस्टिंग ये मतलब फील होता है। इससे बेहतर ज़िंदगी आप जीना सीख जाएगा तो ये चीज़ को ऑटोमेटिकली आप इंटरेस्टिंग नहीं है बोल के आप मालूम हो जाएगा। जैसे कि आप जिस इंसान का लाइफ ऑलरेडी इंटरेस्टिंग है ना, आप सपोज कोई भी ऑफिसर या कोई भी सक्सेसफुल या कोई भी एक हैप्पी फैमिली को ले लो, उसको मज़ा लगने के लिए गुटखा खाओ बोल जो नहीं खाएगा, वो दारू पियो नहीं खाएगा, बिकॉज हीज और हर लाइफ इज़ ऑलरेडी इंटरेस्टिंग। तो अभी हमारा लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा होता है, तो इसीलिए उस इंटरेस्ट को हम ढूंढने का चक्कर में हम ये चीज़ कर रहा होता है। तो सामने डाउन द लाइन क्या है कि जिस तरीक़ा से मेरा परवरिश हो रहा है, जिस तरीक़ा से मेरा ज़िंदगी चल रहा है या जहाँ मेरी ज़िंदगी चल रहा है वहाँ में भी कुछ तो प्रॉब्लम हो ही रहा है मतलब ना। तो वही तो ही जाके आपको इसीलिए सोसाइटी का पार्टिसिपेट बहुत ज़रूरत हो जाता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना ही पड़ेगा मतलब इसको। तो आप लोग ने इस ड्रग्स के ऊपर आप लोग का जो मदर विजन है, अभी तक कितना अवेयरनेस कैंप किया गया? अभी तक हम लोग मतलब अनकाउंटेबल हो गया। मेरा अपना जो आपको वेन्यू जो है, मतलब जितना वेन्यू हम गया है, जितना स्टेज हम गए आपको अवेयरनेस कैंप के, वो 600+ हो गया सो फार। और हम लोग सब मिल के बोलने से, जैसे कि जहाँ आने लोग जाता है हम भी जाते हैं, तो यानी कि मतलब हम गया मतलब उतना सेम नंबर्स में आने लोग भी गया ही है। फॉर एग्जांपल जैसा कि ये जो हम लोग का आलोंग में 40+ कॉलोनी है ना, सेक्टर से कॉलोनी, इस 40+ कॉलोनी को विद इन टाउनशिप का अंदर में हम लोग इस 40+ कॉलोनी को 3 राउंड मारा है। इट इज़ मोर देन 150। ये 150 राउंड तो हम लोग आलोंग टाउन के अंदर में मारा है। और ये जो अनलुक का जो एक टीम है, ये लोग एक चीज़ जो देखा है कि बहुत स्ट्रेंज है। उन लोग इस तरीक़े से काम कर रहा है कि मतलब उनका अपना बच्चा पी रहा है क्या टाइप से वो लोग काम कर रहा है। वो लोग मतलब सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, इसके लिए काम कर रहा है, उसके लिए काम कर रहा है, इस टाइप से वो लोग चीज़ को नहीं देखते हैं। मतलब एकदम वंडरफुल ये लोग हैं, औरत लोग हैं मतलब ना। काम करने के साथ में बहुत मज़ा आता है और बहुत मोटिवेटेड भी है और थकता नहीं है। 2013 से चालू हुआ, आज तक बरकरार है, आज तक बरकरार है। कोई भी बोरिंग भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है, मतलब दे आर जस्ट फैंटास्टिक। ये है ग्रुप ये लोग का। जब आप लोग अवेयरनेस कैंप रखने जाता है, करवाने जाता है, तो वहाँ का जो आप जैसे कि मान लो यहाँ से आप खंबा में अवेयरनेस करने जा रहे हैं, तो वहाँ का जो पब्लिक है और यूथ है, वो लोग का मतलब जो पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसे आता है आप लोग का? रिस्पॉन्स तो 50-50 होता है ना। अभी जैसा कि 3-4 इयर्स बैक इतना आपका सॉलिड रिस्पॉन्स नहीं होता था। अभी जैसे जैसे आपका ये प्रॉब्लम राइज होते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे ये प्रॉब्लम मतलब सबको कॉमन व्यू को दिखाई देते जा रहा है, वैसे वैसे इसका पार्टिसिपेशन, पब्लिक रिस्पॉन्स भी ज़्यादा होते जा रहा है। और हम लोग का जो अवेयरनेस कैंप करने का तरीका इन द सेंस, जैसा कि पब्लिक को हम लोग ऑब्जर्व करने का तरीका हम लोग का ऐसा है कि
हम लोग का टारगेट ये है कि मान लीजिए 50 आदमी भी आया या 500 आदमी भी आया ना, हम लोग ये कभी लेके सोच के काम नहीं कर रहे हैं कि उसमें से हाफ भी हम लोग को समझेगा होगा, कनेक्ट हो पाएगा, वो नहीं। मतलब इन द ग्रुप ऑफ 500 पीपल्स, इवन इफ 2 people अंडरस्टैंड इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि ये तो ह्यूमन लाइफ का सवाल है। तो 2 आदमी भी समझना मतलब इंसान का ज़िंदगी का कीमत होता है ना। उस 500 में एक भी समझ गया था दिस इज मोर देन इनफ, वो दिन का वैल्यू निकल जाता है। ऐसा चल रहा है। ओके सर, तो अब लास्टली आपसे ये पूछना चाहेगा कि अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आप का तरफ से जितना अभी अरुणाचल का नहीं, एंटर इंडिया यूथ को, स्पेशल यूथ को, क्योंकि यूथ ही फ्यूचर में समाज को संभालने वाला है, तो सभी को आपको जाते जाते क्या मैसेज देना चाहिए? हम ऑन बिहाफ ऑफ मदर्स विजन एक एनजीओ का तरफ से हम ये बोलना चाहेगा कि पहले हम सोसाइटी को बोलना चाहेगा कि ये जो आपका ड्रग इशू जो है या एल्कोहलिज्म जो है, एडिक्शन है, और जिसको इन वन वर्ड जो एडिक्शन जो है, ये कोई आपका इशू, मेरा इशू, किसी का माँ बाप का इशू वो नहीं है। ये ग्लोबल इशू है। इसमें हम आप सब डेंजर में, इसलिए सबको एकदम कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और मदर विजन इस फील्ड में बहुत साल से काम कर रहा है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग पुश कीजिए। हम लोग जितना सकेगा कर रहा है और रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। आप लोग और पुश कीजिए, हम लोग और अच्छा से कोशिश करेगा। एंड कमिंग टू द यूथ्स, हम यूथ को एक बात हम बताएगा कि ये आपका जो ड्रग प्रॉब्लम जो है आपका, या एडिक्शन जो है आपका, ड्रग यूज़ हो या आपका एल्कोहल यूज़ हो, ये आपको आप अर्ली स्टेज में आपको लग सकता है कि इट्स मेक्स यू लुक कूल, आपको मतलब कूल लगता है, जैसा आपको एहसास देगा, लेकिन ये बहुत टेम्प्रोरी है। ये जो आपका फीलिंग्स बहुत जल्दी वेयर ऑफ हो जाएगा, ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। और ये आप हमेशा याद रखना है कि आप इस सब्सटेंस का चक्कर में पड़ जाने से आप एक लिमिटलेस इंसान बन जाता है। आपका कोई लिमिटेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि द फर्स्ट थिंग दैट डिजॉल्व इन योर एडिक्शन इज़ योर डिग्निटी। आपका अपना जो मान सम्मान जो वो डूब जाता है, और मान सम्मान डूबने वाला इंसान बहुत अगली हो जाता है। तो वो चीज़ को आप सोचते हुए एक ऑर्डरली लाइफ जीने का कोशिश करना है। ये नहीं बोल रहा है कि हम आप यूजर हो गया, ये हो गया था, वापस नहीं आ सकता है, आप वापस ये ज़िंदगी को नहीं जी सकते। आई एम नॉट सेइंग दैट, आप वापस आ सकता है, लेकिन बेवजह इतना तकलीफ़ आपको क्यों सहना है? इफ़ यू कैन स्टे गुड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हम आप लोग को यही मैसेज देगा कि अगर आप ड्रग्स दारू नहीं छुआए तो मत छुओ। अगर आप ड्रग्स दारू हल्का अभी मतलब छू के चल रहा है तो बंद कर दो। और बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको पर्सनली भी मिलो, हम कितना हेल्प कर सकते हैं आपको, हम क्या सजेशन एंड फीडबैक दे सकते हैं। आई विल ट्राई टू डू इट इन फ्रॉम ऑल ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच। ओके, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना कीमती समय को निकाल के इधर हमारे आलू स्टूडियो के स्टूडियो में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।